हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 हीरोन का सूत्र का प्रश्नावली 12.2 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7 है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रत्येक भाग का सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक भाग के क्षेत्रफल को निकालते हैं और लास्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया, तो यह आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए चित्र हमने बनाया हुआ है। ठीक है, चित्र यहाँ पे आपको फर्स्ट चित्र दिया हुआ है, सेकंड चित्र उसके माध्यम से हमने बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। जहां पे जब यह वर्ग है तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यह दोनों विकर्ण की जो लंबाई है वो 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी यहाँ पे AC और BD इन दोनों की लंबाई क्या है, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पे देखिए AE और AF 6 सेंटीमीटर है। AE और AF और EF की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यह प्रश्न में आपको दिया हुआ है। तो देखिए कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। अब देखिए जब यह वर्ग है, अब यहां पे और क्या क्या दिया हुआ, जहां अब देखिए आपको दोनों विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, यानी कौन कौन सा विकर्ण है यहाँ पे, एक तो BD है और एक AC है। तो यहां से क्या लिख देंगे, AC बराबर BD, AC बराबर BD बराबर 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यह त्रिभुज AEF क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में AE और AF 6 सेंटीमीटर और EF 8 सेंटीमीटर। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, और त्रिभुज AEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है वह लिख लेते हैं। जिसमें यहाँ पे देखिए AE बराबर AF बराबर 6 सेंटीमीटर, AE बराबर AF बराबर 6 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, EF बराबर 8 सेंटीमीटर, EF बराबर 8 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इतनी चीजें। अब देखिए भाग 1 का, यहाँ पे देखिए यह दोनों जो भाग है, भाग 1 और भाग 2 दोनों आपस में क्या है, जब यह क्या है, एक जो पतंग है वह वर्ग के आकार का है, तो जो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा वही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा। यानी भाग 1 का क्षेत्रफल भाग 2 के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर भाग सेकेंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल हम निकालते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे भाग फर्स्ट का अगर हम बात करें तो यहां से हम CDB का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहां पे लिखेंगे भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, CDB का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए 1/2 आधार, यहाँ पे आधार क्या है, यहाँ पे आधार देखिए यह DB आधार है और इसकी ऊंचाई हमें इसका मान हमें दिया हुआ है 32। अब आप सोच रहे होंगे कि AC का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे यहां से यहां तक का यह पूरा AC तो 32 है, और जब AC 32 है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी, AC की आधी हो जाएगी। AC जो बीकर्ड है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, AC 32 सेंटीमीटर है, हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, तो 32 की आधी हो जाएगी, AC/2 हो जाएगा, यानी AC का मान 16/2 यानी 32/2 यानी 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लाइन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ 2 से भाग दे देंगे, 2/16 गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 के 6, 8 3 के 24, 1 25, तो 256 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहां से भाग 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसका चित्र या भाग 3 को हमने यहां पे बड़े रूप में बना लिया है। अब भाग 3 के लिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहां पे लिखेंगे भाग 3 के लिए। अब भाग 3 के लिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहां पे आप देख रहे हैं कि EL और LF, EL बराबर क्या है, LF, यहाँ पे हमने एक शीर्ष लंब डाल लिया है। ठीक है, यहाँ पे AL एक शीर्ष लंब है EF पे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, EL, यहाँ पे देख रहे हैं आप EL और LF ये आपस में बराबर है, और यह क्या है, EF का आधा है। तो यहाँ से लिखेंगे EL बराबर LF, EL बराबर LF बराबर 1/2 EF, EF का आधा है, तो यहाँ पे 1/2 EF। अब देखिए हमें EF का मान पूरा पता है, EF कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो 1/2 गुणे 8 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ऊंचाई पता होना चाहिए, जो यह शीर्ष लंब है। ठीक है, अब शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए हम यहां से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देंगे, तो हमें यह चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए यह 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी। अब हम यहां से हम क्या करेंगे, हमें AL का मान निकालना है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमें यहाँ पे लंब चाहिए, ठीक है ना, तो शीर्ष लंब चाहिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, AL स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AE स्क्वायर माइनस EL स्क्वायर। ठीक है, AE स्क्वायर माइनस EL स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AE का मान क्या है, AE का मान 6 है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, माइनस EL का मान, EL का मान अभी यहाँ पे हमने निकाला है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 36 में से यहाँ पे 36 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। हमें AL का मान चाहिए, तो AL बराबर क्या हो जाएगा, इसको करड़ी में कर देंगे, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 पचे 20। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से 1 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 करड़ी में 5 हो जाएगा। ठीक है, हमें यह शीर्ष लंब प्राप्त हो गया, 2 करड़ी में 5 सेंटीमीटर। अब भाग 3 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहां से, तो यहां पे लिखेंगे भाग 3 का क्षेत्रफल, भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या है EF, और ऊंचाई क्या हो जाएगा AL। ठीक है, ऊंचाई AL। अब सभी मानों को रख देंगे और हल कर लेंगे, तो यहां से देखिए मान को रखते हैं, तो 1/2 गुणे EF का मान क्या है 8 है, और AL का मान अभी हमने निकाला है 2 करड़ी में 5। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 2 से 2 कट गया। अब देखिए यहां से करड़ी में 5 का मान रख देंगे, तो 8 गुणे करड़ी में 5 का जो मान होता है वह 2.2
4 होगा। ठीक है, कड़ी में 5 का मान 2.24 गुणा कर लेंगे यहाँ से, तो यह क्या हो जाएगा 8 चौके 32। ठीक है, 32 यहाँ पे 32 का 2 3 हासिल 8 दूनी 16 3 19 1 हासिल 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे लिख सकते हैं भाग 3 का क्षेत्रफल भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर 17.92 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। फर्श पर एक फलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने चित्र बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो टाइलें हैं वो क्या है, त्रिभुजाकार हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुजाकार टाइलों के लिए, त्रिभुजाकार टाइलों के लिए, त्रिभुजाकार टाइल के लिए। अब यहां पे हम मान लेते हैं कि यह मान जो है ए का मान, बी का मान और सी का मान है। ठीक है, हम इन मानों को क्रमशः मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम मान लेते हैं कि ए बराबर 9 सेंटीमीटर, ए बराबर 9 सेंटीमीटर। देखिए ए बी सी आप किसी को मान सकते हैं, आपके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस बात के लिए आपको कंफ्यूज भी नहीं होना है। सी बराबर 35 सेंटीमीटर। यहां से यस का मान निकाल लेंगे, तो यस का मान निकालेंगे तो क्या होता है फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 9 प्लस 28 प्लस 35 बटे में 2, इन सभी को जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका 8 5 13, 13 और 9 22, 22 के 2, ठीक है 2 हासिल 3 2 5, ठीक है 5 और 2 हासिल 7, 72 बटे में 2 बराबर भाग दे देंगे तो यह क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यह यस का मान आ गया। अब यहां से हम टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर 16 का निकालने के लिए 16 से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल बराबर हीरोन्स का फार्मूला लगाएंगे, करड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। हम यहाँ पे डायरेक्ट मान रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि फार्मूला आपको लर्न हो गया होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे यस का मान क्या है 36, यस यस माइनस ए, तो 36 में से 9 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27, यस माइनस बी, तो 36 में से 28 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 8, ठीक है। फिर यस माइनस सी, तो 36 में से 35 कम कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे, यहाँ पे इसका फैक्टर जब कर देंगे तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। एक का किसी भी संख्या में गुणा होगा एक ही आएगा, जिस संख्या में गुणा होगा वह संख्या ही आ जाएगी, तो इसलिए एक का कोई फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए जो संख्या करड़ी से बाहर निकलेगी उसको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे एक 6 बाहर हो गया, यहाँ पे एक 3 बाहर हो गया। ठीक है, देखिए जिसका जोड़ा 2 2 का बन जाएगा वो बाहर, तो एक 6 बाहर, एक 3 बाहर, यहाँ से एक 2 बाहर। अब बचा क्या करड़ी में आपका 6 बच गया, एक 3 बचा, एक 2 बचा, 3 दूनी 6। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 6 3 18 दूनी 36, तो यहाँ पे 36 गुणे करड़ी में 6 का मान रख देंगे, तो करड़ी में 6 का मान 2.45 होगा। ठीक है, 2.45 यह मान लगभग में होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, 36 गुणे 2.45 आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 88
0.2 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए, यह जो क्षेत्रफल आया एक टाइल का आया है। अब 16 टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां आप लिखेंगे 16 टाइल का क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें गुणा कर देंगे 16 का, तो यानी 16 गुणे 88.2। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा आपका 1411.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने पहले ही गुणा कर लिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब पॉलिश का व्यय आपको दिया हुआ है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 पैसे को अगर रुपए में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो अब यहां पे पॉलिश का व्यय निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पॉलिश का व्यय, यानी खर्च आपसे पूछ रहा है, तो पॉलिश का व्यय क्या हो जाएगा इतना। ठीक है, 1411, ठीक है, 0.25 मल्टीप्लाई। देखिए 50 पैसे को जब रुपए में बदलेंगे तो वह 1/2 रुपए यानी 0.5 रुपए हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे इसका, तो गुणा कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा, गुणा करने पे 705.60 और यह मान आपका लगभग में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चित्र देखिए हमने बना लिया है, इस चित्र में पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें यह जो पी क्यू लाइन है वह यस आर के क्या है समांतर है। ठीक है, और यस आर की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे पी क्यू की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देखिए जब यह 25 सेंटीमीटर पूरा हो गया और यहाँ पे यह 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यह भी 10 सेंटीमीटर होगा, उसके सामने की भुजा है। अब जब यह 10 सेंटीमीटर हो गया तो हमने क्या किया, 25 में से 10 जाएगा तो यह 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपसे बोला हुआ कि असमांतर भुजाएं जो है 14 और 13 मीटर है, तो यह 14 मीटर और यह क्या हो गया 13 मीटर। ठीक है, हमने क्या किया, यह कैसे आया, हमने एसपी के समांतर आरटी एक लाइन खींचा और इस प्रकार हमें एक समद्विबाहु एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, यानी RTQ एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। लिखेंगे माना PQRS एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है। अब जो जो मान दिया है उसको लिख लेते हैं, जिसमें आपको यह क्या दिया हुआ है कि पी क्यू और यस आर एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पे लिखेंगे जिसमें पी क्यू समांतर यस आर तथा यस आर बराबर 10 सेंटीमीटर, जो कि चित्र में हमने दिखाया हुआ है। यस आर बराबर 10 मीटर है, सेंटीमीटर ने 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी क्यू क्या है 25 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बराबर 25 मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका एसपी क्या होगा 13 मीटर होगा, क्योंकि यह दोनों लाइनें क्या है एक दूसरे के समांतर हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे एसपी बराबर 13 मीटर, एसपी बराबर 13 मीटर। यह दोनों लाइनें समांतर हैं, ठीक है ना, और समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यह जो
चतुर्भुज बनेगा वह एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, यानी PSRT एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो SP बराबर 13 मीटर और यहाँ से RQ क्या हो जाएगा आपका 14 मीटर। ठीक है, यह चीजें हमें दी हुई हैं। अब देखिए यहां से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां से देखिए, यहां से यह चीजें हमने यहां पे लिख दिया कि RT और SP आपस में बराबर हैं। अगर रीजन में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 मीटर। आप अगर रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे त्रिभुज RTQ के लिए। ठीक है ना, यहां पे लिखेंगे त्रिभुज RTQ। अब इसकी जो जो भुजाएं दी गई हैं उसके लिए लिखेंगे के लिए। अब यहां पे ए का मान देखिए क्या दिया हुआ है, ए का मान 15। किसी को भी ABC ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B बराबर 14 ले लेते हैं और C बराबर 13। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से यस का मान निकाल लेंगे। तो यस के मान के लिए क्या होता है A प्लस B प्लस C/2। तो इन सभी वैल्यू को रख देंगे, 15 प्लस 14 प्लस 13 बटे में 2, सबको जोड़ लेंगे। 4 3 7 5 12 के 2, 1 हासिल, 1 1 2 1 3 और 1 4, 42 बटे में 2 भाग दे देंगे तो 21 मीटर आ गया। अब यहां से RTQ का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां से लिखेंगे त्रिभुज RTQ का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। हम डायरेक्ट मान रखते हैं, यस का मान 21, यस माइनस ए तो 21 में से 15 जाएगा तो 6, यस माइनस बी 21 में से 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, और 21 में से 13 जाएगा तो 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग फैक्टर कर देंगे और जो संख्या करड़ी के बाहर निकलेगी उसको करड़ी के बाहर ले लेंगे। तो 21 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 3, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2। ठीक है, 7 को 7 आई और यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिए करड़ी से अब क्या क्या बाहर निकलता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, तो एक 7 बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ से एक 7 बाहर निकल गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 एक बाहर निकला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मिला आपका 1 2 और यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, 2 2 मिल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। इन सभी का गुणा कर लेंगे, 7 3 के 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब किसका, यह जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका PQRS का। तो हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब अगर हमें यह शीर्ष लंब पता चल जाए तो इस भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी PTRS का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहां से। ठीक है ना, PTRS या SRTP किसी का इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब उसके लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है फार्मूला। तो ऊंचाई नहीं पता है, लेकिन जो इसकी ऊंचाई होगी वही यहां से यहां तक की भी ऊंचाई होगी, इसकी भी ऊंचाई होगी। तो यह ऊंचाई क्या होगा, देखिए इस ऊंचाई को निकालने के लिए फार्मूला होता है, अगर हम RU का मान निकाल लें, देखिए यहां से RU का मान क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला होता है कि त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटे आधार। वही फार्मूला वही है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से ही जब आप जो है ऊंचाई निकालेंगे तो फार्मूला क्या हो जाता है 2 गुणे क्षेत्रफल बटे में आधार हो जाता है। तो देखिए 2 गुणे हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, क्षेत्रफल कितना आया है 84 और बटे में आधार आपका कितना है 15, तो 15। ठीक है स्टूडेंट्स, फार्मूले को समझ लीजिए। त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर, यहां पे लिख देते हैं शीर्ष लंब बराबर 2 गुणे क्षेत्रफल बटे में आधार। यह फार्मूला है, इसका यूज यहां पे हमने किया। यहां पे देखिए 3 5 15 और यह क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 8 24, यानी यह क्या आ गया 28 दूनी 56 और बटे में क्या हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है,
अब हम लोग निकालेंगे समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो जब समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां से एस पी टी आर का क्षेत्रफल और प्लस आर टी क्यू का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज एस पी टी आर का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज आर टी क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज आर टी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। अब एसपीटीआर का क्षेत्रफल तो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे एसपी समांतर चतुर्भुज एसपीटीआर का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका कि यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार आपका कितना है, 10 है, तो 10 गुणे में ऊंचाई कितना है, 56/5 प्लस आर टी क्यू का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है, 84। अब यहाँ पे देखिए इसको कट कर देंगे, 5 दूनी 10। अब 56 में 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 छके 12 के 2, 2 पचे 10, 1 11। ठीक है, 2 छके 12 के 2, 1 हासिल, 2 पचे 10, 1 11 अब प्लस 84, दोनों को जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 4 2 6, ठीक है, 8 1 9 और यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर एवं DA बराबर 5 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए हमने चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है, जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने चित्र बनाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC के लिए जो साइडें हमें दी गई हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए देखिए हमें क्या क्या चीजें पता है उन सभी चीजों को लिखेंगे। तो A बराबर 3 सेंटीमीटर, किसी को भी ABC मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और C बराबर 5 सेंटीमीटर, C बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यह 5 सेंटीमीटर है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लिखना भूल गए थे। ठीक है ना, यह 5 सेंटीमीटर है। तो ABC का मान हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ से श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे, यस का मान पहले निकालेंगे और उसके बाद श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे। तो A + B + C/2 होता है, तो 3 + 4 + 5/2, 5 4 9, 3 12/2, 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। हम डायरेक्ट मान रखते हैं, तो यस का मान क्या है, 6, यस माइनस ए, तो 6 में से 3 गया तो 3, यस माइनस बी 6 में से 4 गया 2, और यस माइनस सी 6 में से 5 गया 1, 6 3 18 दूनी 36, तो करड़ी में क्या हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम किसका निकालेंगे, ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो अब त्रिभुज ACD के लिए लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD के लिए, ACD के लिए। अब इसमें A का B का मान लिखते हैं, तो A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
बी बराबर भी 5 सेंटीमीटर और सी बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही मान लिख रहे हैं, देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और यह 6 सेंटीमीटर। यहां से फिर यस का मान निकालेंगे, जैसे ऊपर वाले भाग में निकाले हैं, तो यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 5 प्लस 5 प्लस 6 बटे में 2, तो 5 5 10 6 16 बटे में 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहां से ACD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला सेम रहेगा, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, अब यहां से मान रख देंगे, तो यस का मान कितना आया है, देखिए यस का मान 8, यस माइनस ए, तो 8 में से 5 गया 3, यस माइनस बी 8 में से 5 गया 3, यस माइनस सी 8 में से 6 गया 2। ठीक है, यहां से इसका फैक्टर कर लेंगे, यहां से इसका फैक्टर कर लेंगे, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पे 3 गुणे 3 और गुणे 2, जिसका जिसका जोड़ा बन जाएगा करड़ी से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे यह 2 1 2 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे है, तो उसका भी जोड़ा बन जाएगा, वो भी करड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पे 3 का भी जोड़ा बन रहा है, तो 3, अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12, या क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे, देखिए यहां पे लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल कितना है, देखिए यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल कितना है 6, अब प्लस ACD का क्षेत्रफल कितना है 12। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 6 क्या हो जाएगा 18, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा प्रकाश की वजह से थोड़ा सा वीडियो जो है जो थोड़ा सा डल आया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक चीज जो भी हमने लिखा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।